नतांज पर हमले के बाद ईरान ने पलटवार किया है। इजरायल के परमाणु रिसर्च सेंटर पर हमला कर दिया है। डिमोना में ईरान का हमला, 35 लोग इस हमले में घायल हो गए हैं। डिमोना में इजरायल का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है जिस पर यह हमला किया गया है। तो इजरायल के परमाणु रिसर्च सेंटर पर निशाना बनाते हुए ईरान ने हमला किया है और साथ ही साथ उत्तरी दक्षिण इजरायल पर भी हमला किया है। नतांज पर हमले के बाद ईरान ने पलटवार किया है। अब देखिए, पहले इजरायल ने हमला किया था नतांज पर और उसके बाद कैसे ईरान ने पलटवार किया है उसकी तस्वीरें हैं आपके सामने। आप देखिए, इजरायल के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को निशाना बनाया गया है। एक मिसाइल यहां पर दागी गई है, बड़ा धमाका सुना गया और उसके बाद बड़ी तबाही पूरे इलाके में हुई है। तस्वीरें भी सामने आई है और ये उस हमले का जवाब है जो इजरायल की तरफ से पहले ईरान पर किया गया और उसका जवाब देते हुए ईरान ने इजरायल के परमाणु रिसर्च सेंटर पर हमला करके दिया है। अब नतांज परमाणु केंद्र पर हमले से इजरायल ने इनकार कर दिया है। हमले के लिए हम जिम्मेदार नहीं है, इजरायल का यह कहना है। आपको बता दें कि कल नतांज पर परमाणु ठिकाने पर हमला हुआ। हमले में केंद्र को नुकसान पर रेडिएशन लीक नहीं, और इस पर अब इजरायल का बयान सामने आया है। इजरायल का यह कहना है कि जो हमला नतांज पर कल हुआ था उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, हमने ये हमला नहीं किया है, हमले के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। आपको बता दें कि कल नतांज के कई ठिकानों पर हमला हुआ था और हमले में केंद्र को नुकसान हुआ था पर रेडिएशन लीक नहीं हुई। अमेरिका और ईरान जंग की आग एक बार फिर उस जमीन के अंदर बने ठिकाने तक पहुंच गई जिसे दुनिया नतांज यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट के नाम से जानती है। तेहरान से करीब 220 किलोमीटर दूर बना ये न्यूक्लियर प्लांट लंबे समय से इजराइल और अमेरिका की आंखों की किरकिरी रहा है। अब अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने शनिवार को फिर इस प्लांट पर तबाही मचाई, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या जमीन से कई फुट नीचे रखे सेंट्रीफ्यूज अब भी सलामत हैं, जो ईरान को परमाणु ताकत बनाने की दहलीज पर खड़ा करते हैं। ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन को इस हमले की जानकारी दे दी है। हालांकि ईरान और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी दोनों का दावा है कि फिलहाल ऑफ साइट रेडिएशन लेवल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और अभी कोई रेडियोलॉजिकल खतरा नहीं है। दरअसल नतांज परमाणु केंद्र दुश्मनों के लिए हमेशा से टारगेट रहा है। साल 2025 से अब तक इस साइट को कई बार निशाना बनाया जा चुका है। हर बार यहाँ के ढांचे और मशीनों को नुकसान पहुंचता है, लेकिन गनीमत यह रही है कि अब तक पर्यावरण को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है। पिछले साल जून में इजराइल और ईरान के बीच जो 12 दिनों का भीषण युद्ध चला था, उसमें भी नतांज ही मुख्य टारगेट था। उस समय अमेरिका भी सीधे तौर पर इस संघर्ष का हिस्सा बन गया था। अब एक बार फिर इसी जगह पर बमबारी होना यह संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट के हालात और भी ज्यादा विस्फोटक हो सकते हैं। वहीं नतांज पर हुए ताजा हमले के बाद ईरान तिलमिला गया। जवाब में ईरानी सेना ने दावा किया कि उसने ड्रोन हमलों के जरिए इजराइल की सैन्य उड़ानों को प्रभावित किया। साथ ही तेल अवीव के पास बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ईंधन टैंक और रिफ्यूलिंग विमानों को निशाना बनाया गया। बेन गुरियन एयरपोर्ट इजराइल के लिए बेहद अहम है